अब यहां से स्क्वायर रूट के मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं। इन सवालों को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। सबसे पहले तो इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका है। यहां पूछ रहा है एक्स का मान बताइए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 12 है, इसके ऐसे फैक्टर करिए कि डिफरेंस 1 का है। तो हमने 12 को तोड़ना है 1 के अंतर से, तो हमने इसको तोड़ा 4 तिया 12, 4 इंटू 3। अगर अंदर प्लस चल रहा है तो इसका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, और अगर अंदर माइनस चल रहा है तो इसका आंसर छोटी वाली संख्या होगी। तो फिलहाल अंदर प्लस चल रहा है तो इसका आंसर बड़ी वाली संख्या आएगी, आंसर हो जाएगा 4। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका जवाब है। लेकिन बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये दे रहा है x बराबर √12 प्लस √12 और प्लस √12, ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो हमने सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे एक वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस √12 प्लस √12, ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। अब देखिए वो नंबर जो √12 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जा रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 12 प्लस x। पूरा नंबर एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अब आपको 12 को इस तरह तोड़ना है कि जब आप घटाएं तो 1 आ जाए। तो हमने इसको तोड़ा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x और माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 बराबर 0। यहां से हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो दो फैक्टर बने x प्लस 3 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक आ जाएगा x बराबर -3 और एक आएगा x बराबर 4। तो हम लोग बोलते हैं x की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, तो x बराबर 4। क्यों नहीं हो सकती भाई x की वैल्यू माइनस में? तो ये दोनों ही जवाब सही हैं। तो यहां पे जो 4 आ रहा है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और जो माइनस का 3 आ रहा है ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो अगर यहां पे x का ये मान पूछ रहा है तो x का मान 4 आएगा। अगर ये कहता कि x की मिनिमम वैल्यू बताइए तो इसका आंसर -3 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने डायरेक्ट बताया, आपको क्या बताया, इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले इस 12 को आप ऐसी संख्याओं में तोड़िए कि अंतर 1 का आ जाए। तो हमने इसको तोड़ा 4 तिया 12। अगर अंदर माइनस चल रहा है तो इसका आंसर छोटी वाली संख्या होगी, आंसर आएगा 3। बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, अब यहां चल रहा है प्लस का 20। तो आपको क्या करना है, 20 को तोड़ना है और 20 को इस तरह तोड़ना है कि अंतर 1 का आ जाए। तो 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, अंदर प्लस चल रहा है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, आंसर आएगा 5। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। आपको 42 को तोड़ना है और इस तरह से तोड़ना है, अंतर 1 का है। तो हमने इसको तोड़ा 7 इंटू 6, अंदर माइनस चल रहा है तो आंसर छोटी वाली संख्या होगी, आंसर हो जाएगा बी बॉय, आंसर आ जाएगा 6। अगला देखिए, अंदर चल रहा है 56। सेम क्वेश्चन, इस 56 को हमें तोड़ना है 1 के अंतर पे। हमने तोड़ा 7 इंटू 8, 7 8 56, अंदर प्लस चल रहा है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, आंसर आएगा डी ऑप्शन, आंसर आएगा 8। अगला देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन फिर से है। 2 को हमें तोड़ना है 1 के अंतर पे, तो हमने इसको तोड़ा 2 एकम 2, अंदर प्लस चल रहा है तो इसका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, तो बड़ी वाली संख्या है 2, तो आंसर आएगा 2। अब यहां 2 ऑप्शन दे रहा है, तो हमने आपको बताया था कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 2, लेकिन इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए आप दूसरा नंबर ले सकते हो और वो होगा माइनस में। तो इसका आंसर होगा 2, -1। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर है 2, -1। अगला देखिए, अब यहां चल रहा है 90।
ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? 90 को हमने तोड़ा 9 इंटू 10, ठीक, एक के अंतर पे तोड़ना है, 9 इंटू 10, माइनस चल रहा है तो आंसर छोटी वाली संख्या होगी, बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा बी बॉय, 9 इसका आंसर है। अगला देखिए 72 चल रहा है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप तोड़ के देखिए आपका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं और इस तरह से फैक्टर कर रहे हैं कि अंतर 1 का है, तो हमने इसको थोड़ा 9 इंटू 8, 9 8 72। अब हमने देखा कि अंदर प्लस चल रहा है तो इसका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, आंसर आएगा 9, तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप हल करेंगे, अपने आप हल करिएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए यहां पे क्या है कि अंदर ना प्लस चल रहा है और ना ही अंदर माइनस चल रहा है। जब अंदर प्लस और माइनस दोनों ना हो तो इसका मतलब अंदर चल रहा है मल्टीप्लाई। तो ये लिखा हुआ है अंदर अंडर रूट 3 और ये जा रहा है इन्फिनाइट तक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये एक रूट हट जाएगा 3 अंडर रूट 3, ये जाएगा इन्फिनाइट तक। अब वो नंबर जो रूट 3 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जा रहा है उसकी वैल्यू है x, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे की जगह आ जाएगा x। अब x काटिए मत, इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर हो जाएगा 0, x कॉमन लिया, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 3, इसकी दो वैल्यू आएंगी, तो 3 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और इस तरह के सभी सवालों के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी 0। अब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इन शॉर्ट जब भी ये सवाल इन्फिनाइट तक जाएगा और सारी संख्याएं इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखी हों तो इसका आंसर वही संख्या होती है जो अंदर लिखी होती है, यानी कि 3, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, आंसर आएगा 3। ये इसका हल करने का तरीका था। अगला देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर वही संख्या होती है जो अंदर लिखी हुई है। अगर अंदर 5 लिखा हुआ है और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर आएगा 5। इस क्वेश्चन का इन्फिनाइट तक जाना जरूरी है, तभी इसका आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब यहां पे अंदर 2 चल रहा है तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या आएगा। इन्फिनाइट तक देखिए जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हमने देखा ये बिल्कुल इन्फिनाइट तक जा रहा है, सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर वही संख्या होगी जो अंदर लिखी हुई है, यानी कि इसका आंसर आएगा 2 इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है, इन्फिनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा 7। यहां भी देखिए भी नंबर इन्फिनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा 4। ये भी इन्फिनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा 8। अब यहां पे जब अगला क्वेश्चन हमने देखा 74 नंबर, तो हमने देखा कि ये इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है, इसको इसने बीच में ही रोक दिया है। तो इसको देखिए हल, पहले हम आपको हल करना बता रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। हमने x बराबर मान लिया अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, ये 5 बार लिखा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिखा है तो हमें पांचों रूट हटाने हैं। तो सबसे पहला काम हमने किया, इसका स्क्वायर कर लिया, पहला वाला रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। जब हम इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, ये हमने एक बार और स्क्वायर कर दिया, तो इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये दूसरा वाला रूट, ये वाला रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा, ये नंबर आ जाएगा बाहर, तो ये इंटू 5 आ जाएगा और बाकी तीनों नंबरों पे रूट इस तरह से बना रहेगा। अब मैं यहीं पे स्क्वायर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बार हमने इसका और स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा और जो अगला वाला रूट है ये वाला, ये रूट हट जाएगा।
फिर से हमने इसका एक बार और स्क्वायर किया तो इस संख्या का स्क्वायर होगा, इस संख्या का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, और जो अगला वाला रूट का निशान है ये रूट का निशान हट जाएगा। एक बार और रूट करिए तो फिर से हमने एक बार फिर से स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, और जो लास्ट वाला रूट बचा हुआ है अब वो भी हट जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32। तो ये हो गया x की पावर 32 बराबर 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16, और इंटू 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। गुणे में घाते जुड़ती हैं तो x की पावर 32 बराबर हो जाएगा 8 8 16, गुणे में घाते जुड़ती है, सबको जोड़ लिए, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 7 14 1 15, 15 और 16 31, 5 की पावर 31। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी ये पावर बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो हमेशा 1 में आती है, तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर 31 और बटे में आएगा 32, 5 पावर 31 बटे 32, ये इसका एकदम सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जितनी बार रूट है, अगर अंदर 5 है तो आंसर 5 के टर्म में आएगा, अंदर 3 है तो 3 के टर्म में आएगा, 2 है तो 2 के टर्म में आएगा। हमें ये स्क्वायर हटाना है तो यहां स्क्वायर करते जाइए, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो एक कम ऊपर लिखते हैं 31 और नीचे आएगा 32, 5 की पावर 31 बटे 32 इसका आंसर है। बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 8 लिखा हुआ है तो हमने 8 ले लिया, स्क्वायर करते जाइए, 2 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 दूना 8, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां 8 आ रहा है तो 8 की पावर हो जाएगा 7 बटे 8, ये इसका आंसर है। हमने देखा है तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इंटू यहां लिखा हुआ है 7 बटे 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 21 बटे 8, 2 की पावर 21 बटे 8, ये इसका एकदम सही जवाब है, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 2 की पावर 21 बटे 8, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, यहां पे कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब ये सवाल थोड़ा सा खास है। अब इस सवाल में खास क्या है, हमने आपको बताया था इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं यदि इसके इस तरह के फैक्टर हो जाएं कि अंतर 1 का हो। कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, कहते हैं 5 या 15, आंसर है 5, ऑप्शन में भी है, प्लस चल रहा है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि यहां अंतर 1 का था। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल के लिए जब भी आप फैक्टर करेंगे तो उन फैक्टरों के बीच, उन संख्याओं के बीच 1 का अंतर होना बहुत जरूरी है, अंतर 1 का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां 1 का अंतर नहीं है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर 1 का अंतर ना आ रहा हो, या फिर इसको सॉल्व करने में इस संख्या के फैक्टर ही ना हो रहे हो, अंदर कोई अभाज्य संख्या हो, जैसे 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, कोई अभाज्य संख्या लिखी हो, तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। और जब कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है तो उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं श्रीधराचार्य विधि से। तो उसी आधार पर इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है -1 प्लस अंडर रूट 4x + 1 अपॉन 2। अब यहां पर x क्या है, यहां पर x वो वैल्यू है जो यहां इस सवाल में अंदर लिखी हुई है, यानी कि 15 है। तो चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, -1 प्लस 15 चौको 60, 60 और 1 61। यहां पे प्लस माइनस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब यहां अंदर प्लस चल रहा हो तो हम भी यहां प्लस लेंगे, अगर अंदर माइनस चल रहा हो तो हम यहां पर माइनस लेंगे। तो हमने x, यहां x की वैल्यू 15 अंदर पुट कर दी, तो 15 चौको 60 और 1 61, अंडर रूट 61 और बटे 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। फिर से फॉर्मूला एक बार मैं नोट कर रहा हूं, +-1 प्लस अंडर रूट 4x + 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, अंदर प्लस चल रहा है तो प्लस का 1 और प्लस अंडर रूट 4 × 12 और 1 13 और बटे में आएगा 2। 1 प्लस अंडर रूट 13/2। डी ऑप्शन इसका आंसर है। डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार यहां पर माइनस चल रहा है तो हम भी आगे माइनस लेंगे, माइनस का 1 और प्लस अंडर रूट 7 चौको 28 और 1 29 और बटे में क्या आएगा 2। तो ये एकदम सही जवाब है। सी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहां 8 चल रहा है अंदर, ठीक है, और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो 8 को जब हम लोग लिखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस अंडर रूट 8 चौको 32 और 1 33 अपॉन 2। ये इसका आंसर है। इसमें हमने रखा है +-1 और प्लस अंडर रूट 4x + 1 अपॉन 2। इसमें सीधे वैल्यू फिट करनी है और x का मान वही संख्या होती है जो अंदर लिखी हुई है, यानी कि 8। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। डी ऑप्शन अपना आंसर है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो इस तरह के अभी क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके जवाब तुरंत आते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक है, 5 सेकंड भी नहीं लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इनमें 4-5 टाइप बनते हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपको अपने आप हल करना है। इसको अपने आप हल करिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है, अपने आप सॉल्व करके देखना है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो इस तरह के भी बहुत सारे टाइप ऐसे हैं जो अभी हमें बताना बाकी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन अभी आगे चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है,